फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मेटल आयंस का एनर्जी लेवल डायग्राम आप कैसे तैयार करते हो? क्या हून्स रूल्स इनको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना बताओ भाई? अब आपने पढ़ना है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ फ्री मेटल आयंस ऑफ फ्री ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो बताओ साइलेंस भाई। देखो इससे पहले आपने जो ग्राउंड स्टेटम सिंबल है, बात नहीं भाई, आपने ग्राउंड स्टेटम सिंबल निकालना सीखा है। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई कि और वहां पर आपने कोरिलेशन डायग्राम्स आपने नहीं बनाए थे क्या भाई? जब आपने ग्राउंड स्टेटम सिंबल निकाले थे तो वहां पर दो मेथड थे, एक तो डायरेक्ट और एक क्या था भाई हून्स रूल्स के जरिए उनको रीअरेंज करना। इजंट इट था ना भाई हमारे पास में वो तरीका भाई। लेकिन भाई आपने देखा कि दूसरा मेथड क्या था भाई? इजी था। लेकिन अगर आपको पूरे का पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम चाहिए, अगर आपको भाई किसी ट्रांजिशन मेटल आयन की सभी स्टेट्स का पता चाहिए, कोई एनर्जी लेवल डायग्राम, तब आपको बाकायदा भाई जो हून्स रूल्स है ना वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे भाई। समझे बात? क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है? कंप्लीट एनर्जी लेवल डायग्राम। आपने सिर्फ ग्राउंड स्टेटम से आपने सिर्फ ग्राउंड स्टेटम सिंबल से निकालना, आपने सारे के सारी स्टेट्स हासिल करनी है। ठीक है बात? तो बताओ भाई इस टॉपिक को हमने फिर भाई हमने फिर दो सेक्शन में हमने डिवाइड किया। पहला क्या होगा? जनरल रूल्स। ये सारे रूल्स नहीं है लेकिन क्या भाई जनरल रूल्स टू फाइंड रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डिफरेंट फ्री आयन टर्म्स। और सेकंड क्या होता है फिर आपका? कोरिलेशन डायग्राम्स फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कोरिलेशन डायग्राम का मतलब क्या है कि फ्री आयन के कोरिलेशन डायग्राम। कोरिलेशन का मतलब होता है कि जो डिफरेंट फ्री आयन टर्म्स होती हैं, जो डिफरेंट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं, वो एनर्जी स्केल पे कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। ओके, तो बताओ भाई, तो बोलो भाई। तो पहला क्या आपका जनरल रूल्स, ये वही हैं जो हून्स रूल्स है ना। अरे भैया तो क्या है बिल्कुल आपके ये हून्स रूल्स ही हैं। बताओ क्या होगा अगर, बोलो भाई। हालांकि ये सारे रूल्स नहीं, लेकिन भाई जनरली हम क्या करते हैं, जिन टर्म सिंबल्स की मल्टीप्लिसिटी क्या हो ज़्यादा, बोलो भाई, यानी कि जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हायर मल्टीप्लिसिटी की हो उन्हें क्या लेके आओ? स्टेबलाइज। जो क्या हो लोअर मल्टीप्लिसिटी की उन्हें क्या करो भाई? डिस्टेबलाइज। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है भाई? जिनके एल क्या हो, अब अगर मान लिया दो टर्म सिंबल की सेम क्या है मल्टीप्लिसिटी, उनमें से नीचे आप किसको लेके आओ जिसके लिए एल क्या हो ज्यादा। तो पहले हम क्या करते हैं भाई? हायर एल। क्या बोलो भाई? नहीं बात आपको हायर एस। पहला रूल क्या होता भाई? हायर एस। फिर तो क्या होता भाई? हायर एल। और भाई अगर मान लिया स्पिन भी सेम है और एल की वैल्यू भी क्या है सेम, तब आप भाई नीचे किसको लेके आओगे? बताओ भाई, बोलो भाई। अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो लेस देन हाफ फील्ड तो क्या होगा? लोअर जी। और मोर देन हाफ फील्ड तो हायर जी। बात आपको पहले पड़ी भाई कि नहीं है आपको? तो ये बताओ क्या भाई इसके रूल्स। अब इन रूल्स को भाई, और ये इनमें भाई सारे रूल्स नहीं है, कुछ एक रूल्स भाई आपके स्कोप से बाहर हैं, तो इसीलिए इन रूल्स को इस्तेमाल करके जो डायग्राम आप हासिल करोगे वो डायग्राम मतलब क्या हो सकता है भाई? वो डायग्राम क्या हो सकता है? गलत हो सकता है कुछ हद तक भाई, लेकिन हमेशा गलत नहीं होगा। आप तकरीबन भाई एक रफ आइडिया आप हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो इन रूल्स के जरिए भाई, चलो पहले हम ट्राई करते हैं। बताओ किसको? बताओ कौन सी ट्रांजिशन मेटल आयन? D1 वाली। बताओ D1 वाली कौन सी होती है? स्कैंडियम। अरे भाई अगर हम क्या करते हैं स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, या फिर क्या हमारे पास टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास? D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है ना हमारे पास भाई। या हम ये कह सकते हैं भाई स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव और कॉपर। अरे भाई क्योंकि D1 हो चाहे D9 हो, D1 हो चाहे क्या होगा आपका D9 भाई, क्योंकि फ्री एंड टर्म तो आप वही होंगी। तो D1 ये क्या आपका D1 और ये क्या आपका
कॉपर 2 पॉजिटिव क्या आपका D9। इसमें भी क्या होंगी बोलो भाई 10 माइक्रो स्टेट्स में क्या है आपके पास 10 माइक्रो स्टेट्स। बताओ कौन सी होंगी हमारे पास और किसमें आएंगी वो। अरे भाई 2D में किसमें आएंगी वो 2D में आएंगी ना भाई। तो बताओ क्या होगा अब आप ये बताओ देखो क्योंकि इसमें भी क्या है बिना एलएस कपलिंग के यहाँ भी कौन सा टर्म सिंबल आएगा। D1 में क्या होती है 10 माइक्रो स्टेट वो किसमें गई 2D में। D9 में क्या होती है 10 माइक्रो स्टेट वो किसमें गई भाई 2D में। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस साइड तो कौन है स्कैंडियम और यहाँ तो कौन है कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये क्या है D1 ये क्या है D9। तो जब एलएस कपलिंग करोगे तो यहाँ पर नीचे आप इसको लेके आओगे तो 2D को आप भाई कैसे तोड़ोगे बताओ। एल यहाँ पर कितना है एल कितना है यहाँ पर 2 एस कितना है यहाँ पर हाफ है भाई। तो 2 प्लस हाफ से 2 माइनस हाफ करियो 2 प्लस हाफ कितना होता है 2 प्लस हाफ 5/2 और 2 माइनस हाफ 3/2। तो यहां भाई ये क्या मोर देन हाफ फील्ड। तो यहां क्या हो जाएगा 2D 5/2 यहां कौन सा आ जाएगा 2D 3/2। लेकिन यहां बताओ क्या आएगा हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड यहां कौन सा आएगा 2D 3/2 2D 5/2। सिर्फ स्प्लिटिंग पैटर्न तो क्या हो जाएगा उल्टा। यहां पर देखो भाई D9 में क्या होगा मोर देन हाफ फील्ड स्टेबल लेस देन हाफ फील्ड अनस्टेबल और D1 में लेस देन हाफ फील्ड स्टेबल मोर देन हाफ फील्ड अनस्टेबल। और भाई ये बैरी सेंटर्स इनको आपने एब्सोल्युटली कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वास्तव में क्या होंगे ये डिस्टेबलाइज और स्टेबलाइज। लेकिन भाई सिर्फ नहीं आएगा आपको ये। और बताओ फिर क्या है वेनेडियम 3 पॉजिटिव या फिर निकल 2 पॉजिटिव। एक क्या D2 एक बताओ क्या है D8 एक है D2 एक बताओ क्या है भाई D8। तो देखो भाई जनरली आप रूल्स को इस्तेमाल करोगे ना तो आपके पास जो कोरिलेशन डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा बताओ। तो आप ये बताओ भाई मैंने बोला था ना कि भाई यहाँ पर ये जो रूल्स मैंने आपको बताए थे भाई इनसे आपको प्रिसाइज ऑर्डर आपको मालूम नहीं पड़ेगा भाई उससे एक्चुअल ऑर्डर एनर्जी में अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल बताओ वेनेडियम 3 पॉजिटिव हो या क्या हो निकल 2 पॉजिटिव। ये क्या है D2 ये क्या हमारे पास बोलो भाई ये क्या है D8। भाई आपको पता D2 में D8 में कितनी माइक्रोस्टेट्स होती हैं 45 है ना। तो ये 45 माइक्रोस्टेट्स किन टर्म सिंबल्स में गई SP DFG 13131 हो गया ना भाई। यहां पर क्या है इनमें क्या है 45 माइक्रो स्टेट्स। अब बताओ भाई अब जो रूल्स हैं वो तो क्या बोलेंगे नीचे कौन सा नीचे बताओ भाई पहले नीचे कौन आएगा 3F और 3P। फिर क्या है ऊपर बताओ भाई 1S 1D और 1G। अब बताओ उसके बाद तो हायर मल्टीप्लिसिटी वाली नीचे और कम वाली ऊपर। अब हायर एल वाली क्या नीचे वो तो नीचे कौन सबसे नीचे कौन सा गया हमारे पास 3F उसके ऊपर कौन सा गया 3P और यहाँ बताओ ऑर्डर क्या आना चाहिए हमारे पास 1G 1D 1S। तो मैं आपको ये ऑर्डर है ना भाई। तो ये क्या आपका कोरिलेशन डायग्राम किसका वेनेडियम 3 पॉजिटिव या फिर निकल 2 पॉजिटिव का बिना एलएस कपलिंग के। तो भाई हमारे पास रूल्स तो आना चाहिए लेकिन मैंने आपको बताया था भाई रूल्स क्या हमारे वो पूरी तरह ठीक नहीं भाई क्योंकि वो रूल्स सिर्फ कहाँ लागू होते हैं मोस्टली ग्राउंड स्टेट को मालूम करने के लिए इजंट इट फ्री एंटम में भाई। तो ये एक्चुअल ऑर्डर पता क्या होता है ये 1D क्या होता है इससे भी नीचे होता है भाई। जब आप इनकी एक्चुअल में एनर्जी निकालोगे ना प्रॉपर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट से तब बताओ क्या आएगा ये 1D तो कहाँ पर आएगी नीचे आएगी इससे भाई। इस 1G छोड़ो मेरे ख्याल से इस 3P से भी क्या आएगी नीचे। बताओ कैसे बताओ असली पैटर्न क्या होगा हमारे पास सबसे नीचे बताओ कौन सी आएगी हमारे पास। अरे भाई सबसे नीचे कौन सी आएगी 3F उससे ऊपर ध्यान से देखो भाई 1D और यहां तो हमने लिखी हुई है। अरे भाई 3F से ऊपर हमने लिखी हुई है 3P लेकिन एक्चुअल में क्या है बताओ भाई। तो यहां पर जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ ना ये भाई प्रॉपर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट से हुआ क्या है ये ऑर्डर भाई क्योंकि रूल्स तो भैया अरे भाई वो तो हमारे पास एक जनरल आइडिया हम ले रहे थे वहां से तो ठीक है। तो ये क्या इसका एक्चुअल कोरिलेशन है ये क्या इसका भाई एक्चुअल कोरिलेशन डायग्राम। तो 3F 1D 3P 1G 1S और फिर भाई 3P को आप तोड़ सकते हो
बताओ कैसे? अरे भाई निकल के लिए क्या हो जाएगा? निकल के लिए बताओ 3f4 क्या होगा? अरे मोर जे हायर जे क्या होगा? स्टेबल। और 3f2 क्या होगा? वैनिडियम के लिए। नहीं आया क्या? अब बताओ, ये बताओ इसके लिए क्रोमियम 3 कोबाल्ट 2। अब बताओ क्रोमियम 3 कोबाल्ट 2 में क्या होता है? D3D7। अरे भाई क्रोमियम 3 कोबाल्ट 2 क्या होता है? आप ये बताएं कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव या कोबाल्ट 2 पॉजिटिव D3 होता है और क्या D7। बताओ D3 या D7 में, D3 में या D7 में कितनी माइक्रो स्टेट्स होती हैं? बताओ कितनी? 123 भाई, 120 थी। तो वह 120 माइक्रो स्टेट्स किन टर्म सिंबल से हमारे बांटी हैं? बोलो भाई उन टर्म सिंबल्स की। तो भाई वो 120 माइक्रो स्टेट्स बताओ कहाँ है? ये रही, नजर आया आपको? बोलो भाई 120 में से 4 सत्ते 28, 28 क्या सबसे स्टेबल? बात आपको पहले पड़ गई भाई। फिर क्या है? 4 तिया 12 क्या है उससे अनस्टेबल। नहीं बात आपको पहले पड़ गया भाई? तो यहाँ पे भाई आप 4f में इसमें आप सब की माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट करो। क्या आंसर आएगा आपके पास? 120 आएगा भाई। बात आपको पहले पड़ गई भाई? तो क्या उसका एक्चुअल कोरिलेशन डायग्राम भाई वो तो भाई। और सिर्फ मैंने 4f को तोड़ दिया कैसे? LS कपलिंग से। बताओ क्या है हमारे पास? तो कोबाल्ट 2 में क्या आएगा? अरे कोबाल्ट 2 D7 क्या है? मोर देन हाफ फील्ड। तो 9/2 क्या होगा? हायर जी क्या देगा? स्टेबिलिटी। और भाई क्रोमियम 3 में क्या है? D3 में क्या आएगा? लोअर जी 3/2। आसान है कि मुश्किल ये? और बताओ फिर क्या हमारे पास? मैग्नीज 3 पॉजिटिव और आयरन 2 पॉजिटिव। अब आप ये बताओ मैग्नीज 3 पॉजिटिव एंड आयरन 2 पॉजिटिव, ये क्या होता है हमारे पास? ये क्या होता है भाई? D4। ये क्या होता है? D6। तो भाई D4 ये क्या है? लेस देन हाफ फील्ड। क्या है? मोर देन हाफ फील्ड। लेकिन भाई अनपेड दोनों में क्या है? सेम। तो इसमें कितनी आएंगी माइक्रो स्टेट? पक्की बात है 210 यहाँ पर आएंगी। अरे भाई हमने ये आपको बिल्कुल इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ये निकालनी सिखाई थी, इजंट इट? ठीक है 210 यहाँ पर आएंगी, 210 यहाँ पर आएंगी। और वो किन टर्म सिंबल्स में जाएंगी? बताओ भाई वो किन टर्म सिंबल्स में जाएंगी और उनका एनर्जी ऑर्डर क्या बताओ भाई? बताओ ये जाएंगी, बताओ भाई 5D। अरे भैया 220 कहाँ जाएंगी? 5D में जाएंगी। और तो कहाँ जाएंगी? ये 220 कहाँ जाएंगी? 5D में, 3H में, 3P, 3F, 3G, 3D, 1G, 1I, 1S, 1D। तो बताओ सबसे अनस्टेबल बताओ कौन सी होगी हमारे पास? 1S टर्म। और सबसे स्टेबल बताओ कौन सी होगी हमारे पास? 5D। बोलो भाई। और 5D को मैंने फर्दर तोड़ दिया तो कैसे भाई? तो ये किसका कोरिलेशन डायग्राम भाई? भाई ये फ्री आयंस का क्या है? कोरिलेशन डायग्राम। यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहां पर हमने भाई कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है। अभी हम एनर्जी लेवल किसके चेक कर रहे हैं? फ्री आयंस के। जब तक कोई भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुई है। ओके तो क्या हमारे पास? अरे बोलो भाई। तो बताओ आयरन में क्या होगा आपके पास? ग्राउंड स्टेट 5D4। क्यों भाई? मोर देन हाफ फील्ड है। और इसमें क्या होगा? मैग्नीज में 5D0। क्यों भाई? लेस देन हाफ फील्ड है। इजंट इट? और बताओ फिर क्या आपके पास भाई? आयरन 3 पॉजिटिव और मैग्नीज 2 पॉजिटिव। अब आप ये बताओ भाई मैग्नीज 2 पॉजिटिव हो या आयरन 3 पॉजिटिव हो, होता क्या है दोनों? D5। दोनों क्या होते हैं भाई? तो D5 कॉन्फ़िगरेशन सब शेल लेवल पे। तो सब शेल लेवल का D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल लेवल पे कितने तरीके से बनाया जा सकता है? बोलो भाई। कंसिडरिंग स्पिन। बोलो भाई 252 तरीके से। क्या भाई? सब शेल लेवल का ये कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल लेवल्स पे 252 तरीके से क्रिएट किया। तुम क्या बोले? 252 क्या है इसके अंदर? तुम क्या बोलेंगे इसमें? 252 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो स्टेट्स या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। ठीक है बात? तो ये 252 कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी बहुत सारे टर्म सिंबल्स में। मैंने आपको पढ़ाई थी सारी ये। वो तो कहाँ जाएंगी? ये 6S में, 4G,
4p 4d 2i 2g 2h 2f 2f 2s 2d 2g 2p 2d। और कुछ है क्या? अरे कहाँ पहुँच गए? अरे उसमें पूछ गए दूसरे में। बात आपको पहले पड़ गई भाई? बहुत नहीं, सारी हैं ये नहीं कि भाई ये काफ़ी होगी और टर्म्स नहीं पढ़नी ऐसा नहीं होता। ओके, अरे बोलो भाई। तो बताओ, तो ये 220 कहाँ, 252 मैंने कहाँ बांट दी? यहाँ बांट दी। और इनमें ग्राउंड स्टेट बताओ टर्म्स में कौन सा है हमारे पास? 6s। बोलो भाई। और क्योंकि भाई यहाँ पर एक ही जी आएगा, क्यों? ऑर्बिटल मोशन है ही नहीं भाई, तो दोनों में क्या रहेगा? 6s 5/2 6s 5 क्या रहेगा कोई ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो ये बताओ भाई किसके कोरिलेशन डायग्राम से? बोलो भाई सबके। अगर अब बताओ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरिलेशन डायग्राम ऑफ फ्री आयंस इज फॉल्स। ये बताओ भाई फ्री आयंस के कोरिलेशन डायग्राम्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है गलत? बताओ भाई, बताओ। ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर Mn3 पॉजिटिव आयन इज 5d। ठीक है, ये भाई Mn3 पॉजिटिव क्या होता है? D4। 5d आया था ना हमारे पास, चेक कर लो। Mn3 पॉजिटिव क्या था? ग्राउंड स्टेट कौन सा था भाई? 5d। भैया तो ठीक है। दूसरा क्या है? फॉर लेस देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन LS कपलिंग स्टेबलाइजेज द सिस्टम। बोलो भाई क्या करती है? डिस्टेबलाइज। तो कौन सा ये? गलत है ना, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं। कौन सा है हमारे पास? भैया बी आंसर आ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।